वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए जो है हम नाउन को कंटिन्यू करें। नाउन एंड नंबर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द नाउन्स सॉरी ये है देयर, ये है एक्चुअली THERE। देयर आर नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कह रहा मतलब कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं। जैसे देखिए आपका जूरी, कमिटी, पुलिस, वेजेस, पॉलिटिक्स, टीम, मैथमेटिक्स, बेंच, ऑडियंस, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पैनल, ETC। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर भी यूज होते हैं, जो प्लूरल भी होते हैं। जैसे द जूरी, JURY, जूरी मीन्स अ पैनल ऑफ जजेस। एक जो जज का पैनल होता है उसको हम कहते हैं जूरी। तो जूरी जो है सिंगुलर भी यूज हो जाता है और जूरी जो है पैनल भी जूरी जो है प्लूरल भी यूज होता है। जैसे द जूरी डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। जैसे जूरी ने उसे जो है अपराधी घोषित किया। बट मैं कहूँ द जूरी वर डिवाइडेड वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कि जूरी जो थी वो उसकी ओपिनियन डिवाइड हो गई। किसी जो जूरी का जो मेंबर कोई एक जो जज था उसका जो है ओपिनियन दूसरे जज से मैच नहीं कर रहा था, तो सबका अलग अलग ओपिनियन था। तो वहाँ पे जूरी को हम प्लूरल के सेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन कहा जब यूनानिमस होता है कि सबका डिसीजन एक था, तो उस केस में जो जूरी है वो सिंगुलर यूज़ होती है। उसी तरह देखिए आपका पुलिस वर्ड है, जब ये किसकी बात करेगा, जब पुलिस वर्ड स्टैंड्स फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट तब ये सिंगुलर होगा। बट जब पुलिस बात करेगा पुलिस ऑफिसर्स, सर्टेन नंबर ऑफिसर्स की, सर्टेन नंबर कांस्टेबल्स की, तब ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि द पुलिस आर आफ्टर मी, तो पूरा डिपार्टमेंट हमारे पीछे नहीं है, मेरे पीछे। सर्टेन नंबर ऑफ द पुलिस, द पुलिस इज लुकिंग इनटू माय केस, यानी पुलिस डिपार्टमेंट मेरे केस को इन्वेस्टिगेट कर। लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू एक फ्रेज है। तो पुलिस जब एक डिपार्टमेंट की बात होगी तो ये सिंगुलर नंबर वर्ब लेगा। अगर जो ये सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिसर्स की बात होगी तो ये प्लूरल नंबर वर्ब लेगा। ठीक उसी तरह देखिए ये ऑडियंस है। एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया ऑडियंस का, पहले मैंने एग्जांपल ही दिया हुआ है। द ऑडियंस ऑफ द ओपेरा एक म्यूजिकल जो है प्रोग्राम होता है। वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ऑडियंस जब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अलग अलग जो है वर्ल्ड के हिस्से से आई है, तो इसका मतलब प्लूरल होगा। ठीक है। सो द ऑडियंस ऑफ द ओपेरा वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहां देखिए द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस, अब यहां ओपिनियन की बात हो रही, देखिए यहां पर भी ओपिनियन की बात हो रही है, यानी कि यहां पर भी ये ऑडियंस क्या होगा, प्लूरल होगा। डिवाइडेड टाइम एंड अगेन, यानी कि जो दर्शकों की ओपिनियन थी, उनका राय, वो बार बार डिवाइड हो रही थी, अलग अलग मत आ रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में जो ऑडियंस वर्ड आया है वो प्लूरल सेंस में आया है। लाइक द ऑडियंस अप्रिशिएट द ट्रू परफॉर्मेंस। अब ये ऑडियंस मैंने यहाँ बोला कि ऑडियंस एक अच्छे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करती है, यानी कि यहाँ सिंगुलर सेंस में बोल रहा हूँ, सारे ऑडियंस, यानी कि वहाँ ऑडियंस डिवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द टीम इंडिया हैज अराइव्ड। देखिए यहाँ टीम इंडिया यानी कि एक टीम, पूरी टीम एक सिंगल यूनिट के तौर पे बात किया जा रहा है। जब सिंगल यूनिट के तौर पे बात किया जा रहा तो यानी कि सिंगुलर नंबर वर्ब ले रही है। यहाँ अगर जो अलग अलग बात होती, यहाँ पे देखिए
द टीम हैड ट्राई दी स्पाइक शूज। अब देखिए द टीम हैड, यहाँ पे सर इसको हटा दूं मैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। द टीम हैव देखिए यहाँ टीम हैव होगा, हैज नहीं, क्योंकि टीम के जो अलग अलग मेंबर्स हैं सब ने क्या करा है, आप जो है स्पाइक शूज को ट्राई करा है, चेक करा है। तो यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहा है, सिंगुलर का नहीं। देखिए द पुलिस इज आर लुकिंग इनटू माय केस, वही जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पुलिस क्या है, डिपार्टमेंट की बात हो रही, तो इज, आर नहीं। लेकिन ये देखिए द पुलिस वॉज चेसिंग दैट रॉबर, वॉज पूरा डिपार्टमेंट उस रॉबर, ये रॉबर है ROBBER, रॉबर, द कैप, लुटेरा। तो यहाँ पुलिस जो है सर्टेन नंबर ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, इस रॉबर को क्या कर रहे हैं, चेस कर, पूरा डिपार्टमेंट नहीं। तो यहाँ पर प्लूरल नंबर हो जाएगा, सिंगुलर नहीं। अब देखिए माई मैथमेटिक्स इज गुड, तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का सेंस क्या दे रहा है, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट और हार्ड सब्जेक्ट, बट हिज मैथमेटिक्स आर गुड। मैंने कहा हिज मैथमेटिक्स आर गुड, इट मीन्स हिज कैलकुलेशन एबिलिटी, मैं बात कर रहा हूँ उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जब मैथमेटिक्स का यूज़ कैलकुलेशन के सेंस में होगा तो प्लूरल होगा, जब मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट बात होगा तो सिंगुलर होगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, द मैथमेटिक्स ऑफ इनकम टैक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यही कैलकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर होगा, इज नहीं होगा। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेजेस इन द सेंस ऑफ पनिशमेंट सिंगुलर एंड इन सैलरी प्लूरल। WAGES वेजेस, ये वर्ड वेजेस जो है ये 2 मीनिंग्स देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब वेजेस का सेंस पनिशमेंट होगा, सजा, तब हमेशा ये आपको ध्यान रखना होगा ये सिंगुलर होगा। लाइक द वेजेस ऑफ क्राइम, द वेजेस ऑफ क्राइम, अपराध की सजा, क्या, अपराध की सजा, सॉरी, द वेजेस ऑफ सिन, पाप की सजा, द वेजेस ऑफ सिन इज, द वेजेस ऑफ सिन इज पनिश्ड। पाप की जो पाप जो है हमेशा, पाप के लिए हमेशा सजा मिलती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप की सजा मौत है। सो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन, यहाँ वेजेस के लिए सिन, सॉरी यहाँ वेजेस किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। तो यहाँ वेजेस जब पनिशमेंट के लिए आएगा तो इसका क्या होगा, यह हमेशा सिंगुलर। लेकिन द वेजेस ऑफ द लेबरर आर इंक्रीजिंग नाउअडेज, मैंने कहा कि आजकल जो मजदूरी है, जो 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 मजदूरों की मजदूरी है वो बढ़ रही है, यानी कि उनकी सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा, द वेजेस ऑफ लेबरर्स आर इंक्रीजिंग एट प्रेजेंट। तो जब वेजेस किसके सेंस में, पनिशमेंट के सेंस में होगा तो सिंगुलर, जब सैलरी के सेंस में होगा तो प्लूरल। स्टेट में इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि डॉटर इन लॉ, DAUGHTER, डॉटर, हाइफन, फिर इन, फिर हाइफन, फिर लॉ, LAW, लॉ। जैसे कि हेड मास्टर, जैसे कि मदर इन लॉ, जैसे आप ले लीजिए
कमांडर इन चीफ। इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। तो याद रखना है आपको नाउन्स। नाउन्स को प्लूरल बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कंपाउंड नाउन से जो सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रेट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे SSC, CHSL, स्टेनो, MTS, इसमें TGT, PGT, इसमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कंपाउंड नाउन्स होंगे तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा उसमें जो हेड वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, उसमें ही हम S या ES या IES जो भी लगाएंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए, दूसरे में नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए फादर इन लॉ, जैसे मान लीजिए फादर इन लॉ को ही अगर जो हमको क्या बनाना होगा, जब हमें फादर इन लॉ को क्या बनाना होगा प्लूरल नंबर, तो हम याद रखिएगा हम फादर में S लगाएंगे, न कि इन लॉ में S लगाएंगे। और जो है कंपटीशन में क्या देगा आपको, लॉ में S लगा करके दे देगा। जैसे कमांडर इन चीफ तो वो चीफ में लगा के दे देगा। अकेला जब चीफ आएगा तो इसमें S लगेगा, लेकिन कमांडर इन चीफ जब ये कंपाउंड नाउन बनेगा तो हमेशा आपको कमांडर में S लगा के प्लूरल बनाना है। जैसे पैसर बाय का मतलब होता है राहगीर, रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति। इसमें हमेशा पैसर में S लगेगा, न कि बाय में। और एग्जाम में आपको बाय में लगा के दे देगा। जैसे कि मेड सर्वेंट, तो यहाँ है क्या, मेड सर्वेंट हेड वर्ड है क्या, सर्वेंट, इसमें सर्वेंट में S लगेगा। स्टेप डॉटर में हेड वर्ड है क्या, डॉटर, तो डॉटर में S लगेगा। बुक फेयर, पुस्तक मेला, तो पुस्तक मेला इसमें है हेड वर्ड फेयर, तो इसमें फेयर में S लगेगा। अब स्पूनफुल, याद रखिएगा स्पूनफुल में सिर्फ S लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा स्पूनफुल्स। यहाँ पर देख लीजिए चीफ मिनिस्टर में हेड क्या है वर्ड, ये चीफ, तो मिनिस्टर में S लग जाएगा। मैन हेटर में क्या होगा, हेटर में S लग जाएगा। मैन ऑफ वॉर, तो मैन ऑफ वॉर, ये मैन ऑफ वॉर हो जाएगा। बुक शेल्फ में हेडवर्ड है क्या, शेल्फ, तो शेल्व्स हो जाएगा। मैन लवर, सो लवर्स में S लग जाएगा। गर्लफ्रेंड में फ्रेंड में S लग जाएगा, गर्ल फ्रेंड्स। मैन ईटर में S लग जाएगा, मैन ईटर्स। लेकिन याद रखिएगा वुमेन डॉक्टर, वुमेन सोल्जर, मैन सर्वेंट, ठीक है, जो है मैन टीचर, वुमेन टीचर, ये क्या है, प्रोफेशन। ये आपको ध्यान देना है कि जब एक ऐसा कंपाउंड नाउन है जो एक्चुअली प्रोफेशन को रेफर करता है और वो कंपाउंड नाउन मैन से, वुमेन से, एक्चुअली मैन से और वुमेन से होके बन रहा है, तो याद रखिएगा ऐसे केसेस में आप दोनों जो है उन वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन टीचर, तो मैन का मैन करेंगे और टीचर का टीचर्स करेंगे। जैसे वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन का विमेन, WOMEN विमेन होगा, WOMAN वुमेन, तो WOMEN विमेन करेंगे और उधर डॉक्टर को भी डॉक्टर्स करेंगे, दोनों को करेंगे, दोनों को प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो इधर मैन का मैन करेंगे, उधर सर्वेंट का सर्वेंट्स करेंगे। लेकिन अगर वही मेड सर्वेंट होगा तो मेड सर्वेंट में केवल सर्वेंट्स में S लगाएंगे। ये ध्यान देना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वुमेन सोल्जर, तो इधर वुमेन को भी प्लूरल बना करके विमेन करेंगे और उधर सोल्जर में S लगा करके सोल्जर्स करेंगे, विमेन सोल्जर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मैन सर्वेंट। अब एक चीज याद की, हाँ गर्ल स्टूडेंट, अब देखिए गर्ल स्टूडेंट में हेड क्या, बात कौन सा वर्ड, स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा।
मैन एथलीट, देखिए फिर यहाँ देखिए, मैन एथलीट क्या है, ये एक प्रोफेशन है, एक ये पेशा है। तो यहाँ पर आप मैन को भी प्लूरल करेंगे, ए को हटा कर ई लगा करके, और एथलीट में एस लगा करके इसको प्लूरल करेंगे। लेकिन नोट करिए, हैव्स, नॉट्स, वेयर अबाउट्स। हैव्स का एक्चुअली मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, हैव्स का मतलब होता है रिच, एफ्लुएंट। हैव्स जैसे द रिच होता है, THE, RICH, रिच, जो एक तरह का फ्रेज है, जो एक तरह का नाउन है। जब रिच केवल यूज होगा तो क्या रहेगा, वो एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन जब रिच के साथ द आ जाता है तो वो एक्चुअली नाउन हो जाता है। तो द रिच का मतलब होता है ऑल रिच, द पुअर का मतलब होता है ऑल पुअर, द नीडी का मतलब होता है ऑल नीडी। ठीक उसी तरह ये हैव, जब हैव में एस लग जाता है तो ये बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है द रिच। तो हैव्स के साथ हमेशा प्लूरल। फिर हैव्स नॉट्स, इसका ऑपोजिट यानी कि गरीब, द पुअर, इनका प्लूरल बनाने के लिए हैव्स नॉट्स, दोनों में, हैव्स में भी एस लगाएंगे और नॉट्स में भी एस लगाएंगे, हैव्स नॉट्स। फिर देखिए, वेयर अबाउट्स, कोई वर्ड वेयर अबाउट होता ही नहीं है जिसका मतलब होता है हाइडिंग प्लेस। लाइक द पुलिस आर लुकिंग फॉर द वेयर अबाउट्स ऑफ द एब्सकॉन्डर्स। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगोड़े। ऐसे जो अपराधी जो कानून से भाग रहे होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सकॉन्डर, ABSCONDER, एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, एब्सकॉन्डर। ये बनता है वर्ड एब्सकॉन्ड से, ABSCOND, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भागना। तो वेयर अबाउट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, हमेशा वेयर अबाउट्स होगा, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, चोरों के, अपराधियों के छुपने वाली जगहों के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर। अब एक चीज देख लीजिए, नोट, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अ प्रेपोजिशन प्लेस्ड बिटवीन टू नाउन्स, द नाउन प्लस वर्ब बी सिंगुलर, यानी कि ये ध्यान रखना है आपको कि यदि दो नाउन्स के बीच में एक प्रेपोजिशन आती है, मतलब एक जो है नाउन प्रेपोजिशन के पहले आ रहा और एक उसके बाद आ रहा हो, और प्रेपोजिशन दोनों के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो नाउन्स होंगे प्रेपोजिशन के दोनों तरफ, वो दोनों हमेशा याद रखना वो सिंगुलर होंगे, प्लूरल कभी नहीं होंगे। जैसे कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यानी देखिए विलेजेस और बीच फिर आफ्टर, यानी कि प्रपोजिशन और फिर विलेजेस, दो नाउन्स को रखा जा रहा है और इन दो नाउन्स के बीच में किसको रख रहे हैं, आफ्टर को रख रहे हैं। आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन। तो पहले विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, विलेजेस विलेजेस नहीं होगा, इनको आपको पहले विलेज करना होगा, इधर भी विलेज होगा और उधर भी विलेज होगा, और उसके बाद वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। एग्जाम में आपको दे देगा विलेजेस आफ्टर विलेजेस, men after men, women after women, सॉरी women after women। तो इनको आपको क्या करना होगा, पहले सिंगुलर, ये गलत होंगे, सही क्या होगा, village after village, man after man, woman after woman। तो village after village was burned down, man after man was appreciated, woman after woman was honored। एक के बाद एक औरत को सम्मान दिया गया। गांव के गांव जल गए, तो क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज वॉज बर्न्ड। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि दो नाउन्स के बीच में एक प्रपोजिशन हो रहा तो हमेशा वो जो नाउन्स आएंगे जो है प्रपोजिशन के अगल बगल वो हमेशा सिंगुलर होंगे, और वो हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब भी होंगे, वो कभी प्लूरल नहीं होंगे और प्लूरल नंबर वर्ब भी नहीं लेंगे। शायद कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हो, यहाँ देखिए, विलेज आफ्टर विलेज वॉज बर्न डाउन, आई गो टू डोर टू सेल माई वेयर। मैं अपना सामान
दरवाजे दरवाजे जा करके बेचता हूं, तो दरवाजे दरवाजे, डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, क्योंकि टू यहां पे है प्रपोजिशन, तो डोर्स टू डोर्स नहीं, डोर टू डोर। ठीक है, सो बुक आफ्टर बुक, इस तरह से ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह से इसको हमें यूज करना है। इस तरह अगर जो आ रहा है क्या, दो नाउन और उसके बीच में एक प्रपोजिशन, तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और वर्ब वो हमेशा सिंगुलर लेंगे। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नहीं नोट कर पाया, वाई, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द प्लेस ऑन दी, सॉरी आई डिड नॉट हैव स्पेस ऑन द बोर्ड, बोर्ड में जगह नहीं थी। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जिनमें आप एस लगाते हैं तो उनकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। जब तक उनमें एस नहीं लगा रहता उनकी मीनिंग अलग होती है। जब उनके में एस लग जाता है, जब वो प्लूरल बनाए जाते तो उनकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, WATER, जब आप वाटर में एस लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वाटर बॉडी, यानी कि रिवर या ओशन। जब तक एस उसमें नहीं लगा रहेगा तब तक वो किसकी बात करेगा, लिक्विड, दैट वी ड्रिंक। लेकिन जब वाटर में एस लग जाएगा तो वाटर का मतलब हो जाता है वाटर्स का मतलब हो जाता है वाटर बॉडी, लाइक रिवर, ओशन। ठीक उसी तरह WOOD, वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। लेकिन जब वुड में एस लग जाएगा तो वुड क्या हो जाएगा, वुड्स क्या हो जाएगा, जंगल। ध्यान रखिएगा। जैसे आयन, IRON, आयन, आयन का मतलब होता है लोहा, या आयन का मतलब होता है प्रेस। और आयन का तो प्रेस करना भी, लेकिन जब आयन में एस लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा फेटर्स, शैकल्स, जंजीरें, जिनका इस्तेमाल करके हम कैदियों को बांधते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, particularly from कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।